में तो हम आर ओ के जो आए हुए क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारा जो है टॉपिक रहेगा 2016 के प्री के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको जो है हम लोग जो है देखेंगे। 2016 के प्री में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको आर ओ के यहाँ पे संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। अभी हम आपको हिंदी के पूरे लेक्चर्स दे रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में जीएस के भी लेक्चर्स हमारे आएंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पूछ रहा है भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। क्या होगा दोस्तों? आध्यात्मिक होगा। भौतिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची शब्द का विपरार्थक शब्द क्या है? क्या पूछ रहा है? विलोम पूछ रहा है। प्राची शब्द का विलोम, ठीक है। उदीची, प्रतीची, नवीन, समीची। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राची का प्रतीची होगा, ठीक है। प्राची का प्रतीची होगा, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इन मुझे लगता है कि इन चारों में से एक आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि प्राची मतलब पूरब होता है, प्रतीची मतलब पश्चिम होता है, ठीक। वैसे उदीची मतलब उत्तर, अवाची मतलब दक्षिण, ठीक। नवीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना, ठीक। समीची का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा होता है, ठीक है। समीची का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा होता है। और प्रशंसा का उल्टा क्या हो जाएगा? स्तुति, ठीक है, किसी की निंदा करना। अब ये आया आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, समष्टि का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, समष्टि का विलोम शब्द है विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि। क्या हो जाएगा? समष्टि का क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। समष्टि का व्यष्टि विलोम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द की दृष्टि इनमें से एक सही युग्म है, क्या है? अब हम लोगों को सही युग्म पहचानना है, क्या है? आकीर्ण का विकीर्ण सही है, ठीक है। क्या बताना? विलोम शब्द की दृष्टि में सही युग्म बताना है आपको, ठीक है। आकीर्ण का विकीर्ण ये गलत है, ठीक है। ईप्सित का अभीप्सित ये भी गलत है, ठीक है। आदर्त का निरादर्त होगा, ठीक है, ये सही है। दोष का क्या होगा? सदोष होगा, ठीक है। दोष का गुण होगा, दोष का गुण होगा। देखिए, आदत का निरादत होगा। देख लेते हैं जो ऑप्शंस में हमारे दिए हुए हैं, है ना। जैसे कि संकीर्ण है तो इसका क्या होगा? विकीर्ण होगा। संकीर्ण का विकीर्ण होगा, संकीर्ण का विकीर्ण होगा। ईप्सित का क्या होगा? अभीप्सित नहीं होगा, अनीप्सित होगा। क्या होगा? ईप्सित का अनीप्सित होगा, अनीप्सित, अनीप्सित होगा ईप्सित का, ठीक है। अदोष का सदोष होगा। अदोष का क्या होगा? अदोष का होगा सदोष, ठीक है। गुण का दोष होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शुद्ध वर्तनी बताना है, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है दैदी पयान, दैदी पगयान, ठीक। दूसरा ऑप्शन है दैदी पमान, ठीक है। चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है दैदी पमान, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है देदी पैमान। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा डी मार्ट, ठीक है। इसका जो शुद्ध वर्तनी है ये होगा देदी पैमान होगा, ये इसका शुद्ध वर्तनी है। इसमें एक मात्रा होगी, डबल मात्रा नहीं होगी, तो दैदी पैमान होगा, ठीक है। इसकी शुद्ध वर्तनी होगा, ठीक। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है? कतौहुल है, अनधिकार है, निरपेक्ष है, या पौराणिक है, ठीक है। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है।
तो पौराणिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, पौराणिक इसमें अशुद्ध लिखा हुआ, ठीक। पौराणिक को कैसे लिखा जाएगा? पौराणिक ऐसे लिखा जाएगा, पौराणिक। ओके, पौराणिक। जैसे कौतूहल ऐसे लिखा जाएगा, अंधिकार ऐसे लिखा जाएगा, निरपेक्ष ऐसे ही लिखा जाएगा, ये भी सही है। कौतूहल भी सही है, अनधिकार भी सही है। पौराणिक जो है आपका गलत है, ठीक है। पौराणिक शुद्ध वर्तनी पौराणिक की ये होगी। चलते हैं नेक्स्ट। मुझसे अशुद्ध शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य इसमें क्या है, ठीक है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इसका यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से केवल यही अंतर है ना। तो केवल जहां पे आ जाएगा दोस्तों वो अपने आप में गलत हो जाएगा, ठीक है। जहां पे कहीं भी ये भी आ गया वर्ड, ठीक है, केवल भी, है ना, या बिल्कुल बात नहीं करना चाहता है, तो ये सही हो जाता है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है की जगह अगर यह होता मुझसे यह काम संभव नहीं नहीं है, ठीक है, अगर ये होता तो ये करेक्ट होता। यहाँ पे भी आने की वजह से गलत हो गया, ठीक। यहाँ पे केवल आने की वजह से गलत हो गया। अगर अनेक की जगह अनेकों वर्ड लिखा रहेगा तो वो भी आपका गलत माना जाएगा, ठीक है, वर्तनी शुद्धि में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह है, ठीक है, क्या है, ठीक है। पूरे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। अब यहाँ भी आ गया तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बावजूद भी, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो तीनों ऑप्शन आप कट कर दीजिए, ठीक है। जहां पर भी आ जाए, अनेकों आ जाए, ये सारे वर्ड्स आ जाए दोस्तों, तो वो अपने आप ही गलत हो जाएगा। हमारे साथ आप हिंदी पढ़िएगा, आपको 60 में 60 आपको एकदम समझ लीजिए, कोई रोक नहीं सकता है। हम आपको जब सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, जब विलोम शब्द आपको पढ़ाया जाएगा, आपको पर्यायवाची पढ़ाया जाएगा, या आपको वर्तनीय शुद्धियाँ पढ़ाई जाएंगी, तद्भव तत्सम बहुत सारी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे कि आप देखते ही पहचान देंगे। वर्तनी शुद्धि वगैरह जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग आपको कराएंगे। आर ओ के लिए जो है आपके बहुत ही आगे ये सीरीज आपके लिए बहुत काम करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है, क्या है? पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ठीक। देश की वर्तमान वर्तमान भी है और मौजूदा भी है, दोनों चीजें लगी हैं तो गलत हो गया। मैं पुस्तकालय में निम्न समय पर पहुंचता हूँ, ठीक है, निम्न समय पर पहुंचता हूँ, मेरे को ये गलत लग रहा है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ये भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अशुद्ध वाक्य बताना था तो अशुद्ध वाक्य इसका यही हो जाएगा। बाकी सारे जो है शुद्ध है। पुलिस द्वारा डाकुओं को पीछा किया गया, ये भी सही है। मैं पुस्तकालय में निम्न समय पर पहुंचता हूँ, ये भी सही है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई हल निकालूंगा, ये भी सही है। लेकिन वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, ये अशुद्ध वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, क्या है? प्रतिश्रुति, व्याजश्रुति, अनुलोम, अनुश्रुति। तो परंपरा से चली आ रही बात के लिए क्या होगा आंसर? डी पार्ट होगा, अनुश्रुति होगा। क्या होगा दोस्तों? परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति वर्ड यूज होगा, ठीक है। प्रतिश्रुति किसी बात को दिए जाने वाला वचन है। प्रतिश्रुति क्या होता है? किसी बात के लिए दिए जाने वाला वचन। एक हिसाब से आप किसी को मान लीजिए आपने वचन दे दिया किसी बात के लिए कि हाँ, जैसे आपकी कोई गंदी आदत है, आपने अपनी माँ से वचन दे दिया कि माँ मैं ये काम नहीं करूँगा, तो क्या हो गया? प्रतिश्रुति हो गया, ठीक है। व्याज स्तुति क्या है? व्याज स्तुति निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं। क्या कहते हैं? निंदा के बहाने स्तुति को क्या कहते हैं? मतलब किसी की आपने निंदा भी करी और उसको बड़ाई करके आपने निंदा की। जैसे कि आप किसी की, आपने देखा कि कोई बहुत फल फूल रहा आपके बगल में, तो आपने उसकी ऐसे निंदा करी कि यार अब तो इनके 10 उंगली घी में है, ठीक है। तो उसकी बड़ाई भी हो गई, एक हिसाब से निंदा भी हो गई, है ना। अनुलोम यथाक्रम या ऊपर से नीचे करने के प्रयुक्त होता है, ठीक। चलते हैं आगे दोस्तों।
15वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आपके पास ये है, जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन बोलेंगे। ठीक है। अज्ञ का क्या होगा दोस्तों? विज्ञ होगा। ठीक है। असमर्थ का दोस्तों क्या होगा? असमर्थ का, अच्छा ये तो विलोम होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके पास कुछ ना हो तो उसको बोलेंगे अकिंचन। आगे देख लेते हैं, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। अक्षम मतलब जो कुछ करने में सक्षम ना हो या क्षमता रहित हो। ठीक है। अज्ञ मतलब अज्ञानी होता है, जो कुछ ना जानता हो। असमर्थ मतलब जिसमें सामर्थ्य ना हो। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। स्वेद मतलब पसीना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वेदज, अंडज, पिंडज, उभयदज। इसको क्या बोलते हैं? स्वेदज बोलते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, जिसका जन्म शरीर से हो उसको पिंडज। ओके, ये आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों ये आयोग के आए हुए क्वेश्चन है। आयोग इन्हीं के इर्द गिर्द ही अपने सारे क्वेश्चन को रचता है। तो आप जितने बेहतर तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, आगे हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और आर ओ में सबसे अच्छा तरीका सिलेक्शन पाने का ये है कि हिंदी में आप बेहतर से बेहतर मार्क्स ले आइए, तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जीएस काफ़ी फैक्चुअल होता है, उसमें ज़्यादा नंबर लाना अपेक्षाकृत कठिन है। ठीक है। तो आप हिंदी पे ज़्यादा फोकस करके चलिए। ठीक है। दिसंबर में एग्जाम होना है, अभी से कमर कस लीजिए, क्योंकि कैसे समय बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर वही रहता है कि थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो 2 नंबर से या 4 नंबर से मेरा रुक रहा है, न रुकता। तो हमेशा कट ऑफ से 10-15 नंबर ऊपर रहिए, ताकि आप मेंस की तैयारी सलीके से कर सके, कोई आपको टेंशन ना रहे। चलिए दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अपरिणीत शब्द क्या है? अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक, अपरिणीत, जिसका विवाह ना हो, जैसे परिणय मतलब विवाह हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ उसको बोलते हैं अपरिणीत। ठीक है। क्या बोलते हैं? अपरिणीत। जिसका विवाह हो चुका हो उसको बोलते हैं परिणीत। क्या बोलते हैं? परिणीत। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार मतलब जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो। दुर्निवार मतलब जिसे दूर करना कठिन हो उसको दुर्निवार बोलते हैं। और जिसे जीत पाना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? जिसे जीत पाना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्जेय। क्या बोलते हैं? दुर्जेय बोलते हैं। जिसे जीत पाना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्जेय। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको पहचानना है, जहां पे उड़ंतु वाला रा होगा, ये वाला, तो वहां पे तत्सम शब्द होगा। ये वाला रा होगा, ऋषि वाला, तब वहां पे भी होगा। ठीक है। या ये वाला सा होगा, तो वहां पे तो आपको तत्सम देखने को मिलेगा। तो यहाँ उड़ंतु रा है तो जीड़ है। ठीक है। यही सब ट्रिकें हम आपको बताएंगे अपने आने वाले वीडियोज में। तद्भव तत्सम में ऐसी ट्रिक लेके आएंगे, आप देखते ही बता देंगे कि तद्भव है कि तत्सम है। आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, और एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर स्कोर और क्या कर सकते हैं, आप 60 में 60 नंबर आराम से ला सकते हैं। अभी 60 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको करीब 200-250 क्वेश्चन की तैयारी करा देंगे। अगर आप हमारे साथ वीडियो में 40 से 45 मिनट का वीडियो रहेगा, अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपका 200-250-300 क्वेश्चन तैयार हो चुका है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में हम 3-3 4-4 क्वेश्चन आपको बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है। अगहन का तत्सम शब्द क्या है? अगहन का तत्सम रूप क्या है? अग्रहण, अगहन, अग्रहण, अग्रासन। तो इसका क्या होगा? अग्रहायण होगा। क्या होगा? अग्रहायण। तो दोस्तों इसको अच्छे से आप देख लीजिए, इसका वर्तनी शुद्ध क्या है, क्योंकि वर्तनी में भी आ सकता है, कैसे लिखा गया है। क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगेंगे। जब तक आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको एग्जाम में पहचानने में दिक्कत होगी। इसको क्या बोलते हैं? अग्रहायण। ठीक है दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? अब देखिए, ये उड़ंतूरा लगा है, यहाँ पे उड़ंतू लगा है, तो ये तत्सम होगा, तद्भव नहीं होगा। देखिए आधा ता जिसमें आ जाए वो भी ज्यादातर
तत्सम ही होता है, तो ये भी तत्सम नहीं होगा, है ना, ये भी तद्भव नहीं होगा। अब यहाँ पे भी देखिए रा लगा है, तो ये भी तद्भव नहीं होगा। तो ये 14 आपको सीधा सीधा तत्सम वो तद्भव इसमें बताना था, तो 14 इसमें तद्भव हो गया। ठीक है, अभ्यांतर तद्भव का तद्भव शब्द क्या है? अभ्यांतर, अभ्यांतर मतलब क्या होता है? भीतर। इसका तद्भव क्या होगा? भीतर। अभ्यांतर का क्या होगा? भीतर, अंदर नहीं होगा दोस्तों। एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, अभ्यांतर का अंदर नहीं होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यही छोटी छोटी गलतियां आपको एग्जाम से बाहर कर देती हैं। आपको ये चीज याद रखना, अभ्यांतर का भीतर होगा, अंदर नहीं होगा। क्या होगा? अभ्यांतर का भीतर होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, भीतर होगा। गहरा का तत्सम क्या होगा? गहरा का गंभीर होगा तत्सम। गहरे का गंभीर होगा। अभ्यंतर का दोस्तों क्या होगा? अभ्यंतर का भीतर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन क्या है? करपट का क्या होगा? करपट का क्या होगा? करपट का होगा कपड़ा होगा। ठीक है, कपूर का क्या होगा? कर्पूर होगा। तत्सम पहचानने की एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, तत्सम कैसे पहचानेंगे आप, तत्सम पहचानने की ट्रिक। ठीक है, ये वाला ऋषि वाला रा हो जहाँ पे हो, ठीक है, या उड़ंतु वाला रा लगा हो, ठीक है, आधा ता हो, है ना, और ये सब चीजें जहाँ पे मिले, तो वहां पे अभी आगे आगे आने वाली ट्रिक में और भी ट्रिक बताएंगे, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कपूर का क्या होगा? कपूर का कर्पूर होगा। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विश्लेषण है? क्या कर रहा है? बहुत खाता है, तो खाना क्या है? बहुत खाता है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विश्लेषण है। ये नहीं पता है कि वो कितना खाता है ना, बहुत खाता है तो क्या है? अनिश्चित। वह बहुत खाता है, तो इसमें कुछ क्लियर नहीं कितना खाता है, कितने किलो खाता है। ठीक है, क्या होगा? अनिश्चित परिणामवाचक विश्लेषण होगा। यहाँ बहुत शब्द क्या है? किसी निश्चित परिणाम को नहीं बता रहा है। अनिश्चित परिणाम विशेषण के अन्य उदाहरण देख लीजिए, जहाँ पे थोड़ा आ जाए, अधिक आ जाए, कुछ आ जाए, आदि शब्द आ जाए, तो वहाँ पे अनिश्चित आ जाएगा। जिन वस्तुओं को मापा या तौला जाता है उनके साथ परिणामवाचक, तथा जिनकी गणना की जाती है उनके साथ संख्यावाचक। जहाँ मापा जाएगा, तौला जाएगा, तो वहाँ पे क्या लगेगा? परिणामवाचक लगेगा। ठीक है, और जहाँ पे संख्या व गणना की जाएगी, तो वहाँ पे संख्यावाचक विश्लेषण लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विश्लेषण का प्रयोग हुआ है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है, यहाँ वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो क्या बताना है? इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वह नटखट बालक क्या है? संगीत है, इसमें गुणवाचक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। तो नटखट बालक क्या कर रहा है? संगीत नहीं सुन रहा है, तो गुणवाचक विशेषण क्या है? नटखट बालक। ठीक है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, इसमें गुणवाचक विश्लेषण क्या है? नटखट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? जैसे कि भला, बुरा, पापी, लाल, पीला, बाहरी, सुंदर, लंबा, मोटा, कुरूप आदि सब गुणवाचक विशेषण होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? विधेय विश्लेषण है, गुणवाचक विश्लेषण है। ठीक है, क्या है? गुणवाचक। वो सतीश की क्या है? सतीश एक चंचल बालक, चंचल क्या सतीश की विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा दोस्तों? गुणवाचक विशेषण होगा। ओके, गुणवाचक में क्या है? लंबा, बुरा, मोटा, पतला, सुंदर, है ना, सुंदर, ये सब चीजें गुणवाचक विशेषण में आती हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मानसिक मानसिक विशेषण मूल रूप से किस शब्द से बना है? ठीक, किससे बना है? मानसिक बना है मानस से। ठीक है, किससे बना है? मानस से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखिए एक थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, मानसिक विशेषण जो है मनस, इसमें हलंत लगा है, मनस। मनस नामक मूल शब्द से बना है, लेकिन आयोग ने उसका उत्तर मानस माना है। ठीक है, मानसिक में इक प्रत्यय लगाकर
एवं मनस में मूल शब्द है। ठीक है, एक प्रत्यय जिस शब्द में लगता है उसके पहले अक्षर को या तो दीर्घ कर देता है या वृद्धि कर देता है। जैसे शब्द इक, तो क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। दिन प्लस एक क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा, है ना। चलते हैं आगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो इसमें डिटेल में बताएंगे, अभी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, जल्दी से जल्दी की प्रैक्टिस करा दें आपको। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, मीमांसा। मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है, समालोचन है। क्या है, समालोचन है। ठीक है, अन्य पर्यायवाची क्या है मीमांसा के, समीक्षा होता है, ठीक है, आलोचना होता है, विवेचना होता है, निरूपण होता है, और आदि शब्द आते हैं। क्या क्या होता है, समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण, ये सारे शब्द आते हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द है, क्या है पर्यायवाची शब्द है, चमक, सौदामिनी, प्रकाश। बिजली का क्या हो जाएगा, सौदामिनी हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा, चपला, चंचला, है ना, ये सारा बिजली का। विद्युत विद्युत तड़ित भी हो जाएगा, चपला, दामिनी, ठीक, ये सब जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। चमक का पर्यायवाची शब्द क्या है, चमक का है आभा, दीप्ति, धुति, कांति, जगमगाहट, ये सब चमक के हैं। ठीक, प्रकाश का क्या है, आलोक है, रोशनी है, उजाला है, ज्योति है। ठीक, ये सब आलोक के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, रमा, इंदिरा, कमला, भारती। तो ये लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं, भारती। भारती जो है किसका पर्यायवाची, भारती जो है ये सरस्वती जी का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है, सरस्वती जी का पर्यायवाची। लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची क्या है, देखिए भगवानों के जितने भी पर्यायवाची हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शिव भगवान हो, चाहे वो गणेश भगवान हो, है ना, शिव, चाहे पार्वती जी हो, है ना, चाहे वो सरस्वती जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, है ना, इन सब भगवानों के जो है पर्यायवाची बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इनको आप बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार करके जाएं, क्योंकि आयोग हर साल एक न एक भगवान को उठा के पूछता है क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे लक्ष्मी का क्वेश्चन, लक्ष्मी जी का पूछ लिया कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, इसी में सरस्वती जी का पर्यायवाची भारती डाल दिया। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची क्या है, रमा है, इंदिरा है, ठीक है, कमला है, ठीक है, विष्णु प्रिया, लक्ष्मी जी विष्णु की बहुत ही प्रिया थी, कमलासन, ठीक, कमलासना, ठीक है, श्री, ये सब जो है लक्ष्मी जी के पर्यायवाची है। सरस्वती जी के क्या है, भारती है, ठीक है, भारती है, क्या है, भारती, वागेश्वरी, वागेश्वरी, वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, वाचा, वाचा, विद्या देवी, वीणा वादिनी, है ना, वीणा को बजाने वाली, है ना, तो ये सब है। और लक्ष्मी के क्या है, रमा है, रमा, इंदिरा, है ना, रमा है, इंदिरा है, विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया, ठीक है, कमलासना, कमलासना, ठीक है, कमलासना, श्री, है ना, कमला, रमा, इंदिरा, है ना, ये सारे पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची भी आप लोग तैयार करते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कपड़े का पर्यायवाची नहीं है ना, कपड़े का पर्यायवाची वस्त्र तो होगा ही, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक, अब आप थोड़ा सा हम आपको सिखाते हैं कि ऑप्शन चेकिंग से कैसे आप आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको कपड़े की पर्यायवाची नहीं पता, वस्त्र जानते हैं हम, तो आपको अब 3 ऑप्शन में खेलना है। हाँ, वस्त्र पता है मेरे को सर, है ना, वस्त्र नहीं होगा, ठीक है, वसन और वासन और पट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब आपको 3 में तुक्का भी लगाना रहेगा, तो आप 3 में लगा लेंगे तुक्का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वासन नहीं होगा, ठीक है, वासन नहीं होगा। वस्त्र होता है, पट होता है, वसन होता है, ठीक है, 3 चीजें होती है कपड़ा के। कपड़ा का वस्त्र, पट, वसन, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक, वासन नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि बादल का पर्यायवाची यानी मेघ का पर्यायवाची नहीं है, इसमें कौन सा, ठीक है, तो जलधर, वारिधर, दामोदर,
दामोदर, पयोधर, है ना। तो इसमें कौन सा हो नहीं होगा, मेघ का पर्यायवाची नहीं होगा, दामोदर नहीं होगा, बाकी सब होगा। ठीक है। अगर पानी के पर्यायवाची में आप धर लगा दें, है ना, तो आपको बादल मिल जाएगा। देख जलधर, वारिधर, है ना, वारी पानी का होता है, धर लगा दिया तो ये बादल का बन गया। पयो जो है पानी का होता है, धर लगा दिया तो मेघ का हो गया। जब हम पर्यायवाची के लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, कॉन्सेप्ट जब पढ़ाएंगे, तब हम आपको बहुत सारी ट्रिक बताएंगे, आपको बहुत कम चीज़ें रटाएंगे, और आप बहुत चीज़ें जो है आप सीखेंगे हमसे। और आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से टैकल कर सकते हैं। एक पर्यायवाची से आप कई सारे पर्यायवाची खुद ही बना लेंगे, धर लगा के, ये सब लगा के, है ना। कमल का जैसे कैसे निकाला जाएगा, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे आगे आने वाले पर्यायवचन में। ठीक है। बादल के अन्य पर्यायवाची पयोधर, जलधर, वारिधर, ठीक है, धराधर, वारिध, ठीक, बादल, जिमूति, नीरद आदि। ठीक, चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आविर्भूत का विलोम शब्द क्या होगा, आविर्भूत का, आविर्भूत का क्या होगा दोस्तों, तिरुर्भूत होगा। अनास्था का क्या होगा दोस्तों, आस्था होगा। ठीक है। अनेकता का क्या होगा, एकता होगा। अनावृष्टि का दोस्तों क्या होगा, वृष्टि होगा। ठीक है, तो आपके चार क्वेश्चन हो गए। अनावृष्टि का अतिवृष्टि होगा, सॉरी, ये अतिवृष्टि होगा। ठीक, अनावृष्टि का अतिवृष्टि होगा। ठीक, अनेकता का जो है एकता होगा। ठीक है, और आविर्भूत का तिविर्भूत होगा, अनास्था का आस्था होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षणिक का सही विलोम शब्द है, क्षणिक का क्या है, क्षणिक का शाश्वत होगा। ठीक है, क्षणिक का क्या होगा, शाश्वत होगा। क्षर का क्या होगा, अक्षर होगा। ठीक है, क्षर का अक्षर होगा। अल्प का क्या होगा, अल्प का विलोम क्या होगा, अल्प का विलोम अति होगा। अल्प का विलोम क्या होगा, अति होगा। ठीक है। विमुख का क्या होगा, उन्मुख होगा, सम्मुख नहीं होगा, उन्मुख होगा। ठीक है, ओके। तो ये आपको एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन तैयार हुए। तो मैंने इसीलिए कहा था अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो आपके 200, 250, 300 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। ये आयोग के क्वेश्चन है, तो आयोग आते हुए अपने अपने आए हुए ही क्वेश्चन को आयोग बार बार अलग फॉर्म में पूछता है। अगर आयोग के क्वेश्चन आप बना लेंगे तो आप हिंदी में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे और 50, 55, 60 तक आराम से पहुंच सकते हैं। थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे हमारे साथ, प्रैक्टिस कर लेंगे हमारे साथ, तो आप 60 पे 60 आराम से ले आएंगे। आपको एकदम फ्री में पढ़ाया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ चैनल को हमारे जो है प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग अच्छे अच्छे और आगे वीडियोस लेके आएँ। अग्रज का क्या होगा विलोम, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। हो गया खत्म काम। ठीक, ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। अटल का विलोम क्या होगा, अटल का विलोम चंचल होगा। ठीक है, अटल का विलोम क्या होगा, चंचल होगा। ठीक है। अक्षत का क्या होगा, अक्षत का विलोम विच्छत होगा। अक्षत का विलोम क्या होगा, विच्छत। अक्षत का विलोम विच्छत होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक विलोम की दृष्टि से गलत है वह है। ठीक है, कौन सा इसमें युग्म गलत है, मौन का मुखुर, ठीक है, शानदार का सर्वनाक, दोनों सही है, ये भी सही है। इसमें गलत बताना है, गलत कौन सा है, बराबर का शब्द, ये भी सही है। अनुचर का परिचर नहीं होगा, अनुचर का क्या होगा, अनुचर का परिचर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, ओके, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम लोग अपने। गलत युग्म बताना है, कौन सा युग्म गलत है। सत्कार का तिरस्कार, सही है ये। ठीक है, ये तो आंसर नहीं होगा, हमको गलत बताना है। सुख का दुख, ये भी नहीं होगा। ठीक, अमित का परमित, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आच्छादित का परिचित्र, ये नहीं, ये गलत, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा क्योंकि हमको गलत बताना है। ठीक है, आच्छादित का क्या होगा, आच्छादित का विलोम होगा अनाच्छादित होगा। क्या होगा, अनाच्छादित, अनाच्छादित होगा। ठीक है दोस्तों, अनाच्छादित, आच्छादित का अनाच्छादित होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ना।
क्या शुद्ध है बताना है, ठीक है, वर्तनी बताना है, शुद्ध किसकी वर्तनी सिद्ध है। चिन्ह कैसे लिखा जाता है, चिन्ह में यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा रहता है, तो चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। विवर्त, चलिए देखते हैं विवर्त। अनुग्रहित में ये वाला रा लगता है, अनुग्रहित में ये वाला नहीं लगता, तो ये भी गलत हो जाएगा। विरहणी ऐसे नहीं लिखा जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। अब देख लीजिए अशुद्ध कैसे लिखा जाएगा, चिन्ह को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अनुग्रहित में ये वाला रा होता है, ठीक है। विरहणी में यहाँ पे भी एक छोटी की मात्रा होगी, विरहिणी होता है, विरहिणी होता है, ठीक है। विवर्त ऐसे ही लिखा जाता है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। ज्योत्सना, ज्योतिषना ये गलत है, ज्योत्सना, ठीक है। इसमें ये वाला होगा सही, क्योंकि इसमें तावी सावी दोनों छोटे होते हैं, ठीक है। ता भी छोटा होता, सा भी छोटा, इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना। इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में आपको सारे ही ऑप्शन सही लगने लगते हैं कई बार, और आप कंफ्यूज होने लगते हैं, और आपके क्वेश्चन गलत होने लगते हैं, और आप रेस से बाहर होने लगते हैं। तो आपको जो है क्या करना है, देख के चलना है कि हाँ कैसे इसकी क्या है जो है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है आपको, ठीक है। कोमलांगी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक। सम्मिलित ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अनुग्रहित देखिए ये ऐसे लिखा जाएगा, हाँ सही है ये भी। तो गलत बताना है तो उत्कर्षता ऐसे नहीं लिखा जाएगा, उत्कर्षता अशुद्ध है, शुद्ध क्या है, उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष होता है, ठीक है। शुद्ध क्या होता है, उत्कर्ष होता है। कोमलांगनी, सम्मिलित और अनुग्रहित शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह है, ठीक है, क्या है, चलते हैं देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, चलिए ठीक है। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक लगा है तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों लगा है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, अनेकों लगा है यहाँ पे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वह प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 40वां क्वेश्चन क्या है, अशुद्ध बताना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, ठीक है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये इसका जो है अशुद्ध हो जाएगा। क्या होगा इसका शुद्ध, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, मिठाई की यहाँ एक नहीं होना चाहिए, मिठाई की एक दुकान है ना, यहाँ पे होना चाहिए था। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, जिसका शत्रु ना जो कोई जन्मा हो तो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। अजय क्या होता है, जिसको हराया नहीं जा सकता, ठीक है। शत्रुविहीन क्या है, शत्रुविहीन मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो। शत्रुजयी क्या होता है, जिसने शत्रु को जीत लिया हो, जिसने शत्रु को जीत लिया हो, ठीक है। अजय क्या होता है, जिसको हराया, जिसको जीता ना जा सके, ठीक है। चलते हैं आगे। खोज करने वाला क्या होता है, अन्वेषक होता है, क्या होता है, अन्वेषक। इसमें कौन सा अन्वेषक, ए पार्ट है, ये सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। खोज करने वाला खोज करने वाले के लिए अन्वेषक शब्द प्रयोग होता है। अनुपम क्या होता है, अनुपम शब्द का मतलब जिसकी उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो उसको अनुपम कहा जाता है। निवेशक क्या होता है, निवेश करने वाला, निवेश करने वाला जो पूंजी लगाता है किसी चीज में, किसी उद्यम में, है ना, तो वो निवेशक होता है। अनुवंती का क्या अर्थ होता है, अनुवंती कहते हैं परस्पर संबद्धता या एकता होता है, ठीक है। अनुवंती का मतलब क्या होता है, परस्पर संबद्धता या एकता होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको दोस्तों सुग्रीव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, सुग्रीव बोलते हैं। पार्थिव क्या होता है, पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव, पृथ्वी से संबंध रखने वाला, पार्थिव होगा, ठीक है। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव होगा।
सुधीर का अर्थ क्या होता है? धैर्यवान होता है, धैर्यवान। ठीक है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय होता है। ठीक है, क्या होता है? अतीन्द्रिय। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला क्या बोलते हैं? जितेंद्र। जो इंद्रियों को जिसने जीत लिया उसको जितेंद्र बोलते हैं। इंद्रियों से संबंधित को क्या बोलते हैं? ऐन्द्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐन्द्रिक बोलते हैं। इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक बोलते हैं। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म का चयन कीजिए? जो सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता। ठीक है ना? क्या करना है? निम्नलिखित युग्म सही युग्म का चयन करना है। अभिनेता नहीं होगा, यहाँ पे अभिनेत्री होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, जो व्याकरण जानता हो क्या होगा? व्याकरणिक। व्याकरणिक नहीं होगा, इसका होगा व्याकरण होगा, व्याकरण। व्याकरण होगा, तो ये गलत लिखा था। आंखों से परे को क्या बोलेंगे? परोक्ष या अप्रत्यक्ष। परोक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, लौट कर आया हुआ क्या होगा? लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। ये सही हो जाएगा, आपका डी पार्ट सही हो जाएगा आंसर। तत्सम शब्द बताना है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कौन सा? तत्सम शब्द है उछा, उजला, उल्लू, पोस्ट। मैंने आपको तत्सम के लिए बताए थे, जहां पे ये वाला सा आ जाए, खटकरों वाला सा आ जाए, उड़ंतु वाला रा आ जाए, ठीक है, आधा ता आ जाए, ये वाला ऋषि आ जाए, है ना, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों? तत्सम होता है। ठीक है, तो ओष्ठ है तो यहाँ पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, देखिए आधा ता आया है यहाँ पे तो उत्साह हो गया। ठीक है, उज्ज्वल, ठीक, उज्ज्वला, उज्ज्वल। उल्लू को उल्लूक होता है। ठीक है, उल्लू होता है तद्भव, उल्लूक होता है तत्सम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवा का तत्सम रूप क्या है? परिवा का तत्सम रूप क्या है? प्रतिपदा है। परिवा का तत्सम रूप क्या होता है? प्रतिपदा। क्या होता है? प्रतिपदा। ठीक है, हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्दों का संगत युग्म है क्या है? खरपट का क्या होगा? खोपड़ी। ठीक है, सुक्त का क्या होगा? सत्य बताना है। संगत युग्म मतलब सही बताना। घोड़ा का घोटक होगा, है ना, तो संगत युग्म बनाना है ना। पर्यंक का पलंग होगा, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी पार्ट, पर्यंक का पलंग हो जाएगा। सुक्त का क्या होता है दोस्तों? सत्तु होता है। सत्य का क्या होता है दोस्तों? सत्य, सच होता है। ठीक है, घोटक का क्या होता है दोस्तों? घोड़ा होता है तद्भव। तस्यम घट का क्या होता है? घड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, सेशन को दोस्तों लाइक करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों आगे हम लोग। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला त्रा आ गया है तो ये नहीं होगा तद्भव। ठीक है, ये तत्सम शब्द है ना। वानर, वानर में देखिए वा आ गया है ना। उच्च में देखिए आधा चा आ गया है तो ये भी नहीं होगा, तो ये आंसू वाला आपका तद्भव शब्द होगा। ठीक है, ओके। आंसू का तत्सम क्या होगा? अश्रु होगा। ठीक है, एकत्र का क्या होगा? तद्भव शब्द क्या होगा? एकत्र का क्या होगा? इकट्ठा होगा। वानर का क्या होगा? बंदर होगा। उच्च का क्या होगा? उच्च का ऊंचा होगा। वानर का बंदर होगा, है ना। और एकत्र का क्या होगा? इकट्ठा होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 50 क्वेश्चन दोस्तों हो गए हैं। सेशन को लाइक करिए। कपित का तद्भव शब्द क्या है? कपित। कपित का दोस्तों क्या होता है? कैथा होता है। कपित को कैथा बोलते हैं। ठीक, कर्पूर को क्या बोलते हैं? तत्सम क्या होता है कर्पूर का? कर्पूर होता है। ठीक है, कर्पूर होता है। ठीक है, खजूर का क्या है? खजूर नहीं, खजूर है। खजूर का होता है खरजूर, ये होगा इसका तत्सम। कैथा का क्या होगा? कपित है, कपित है, ये कैथा का होगा। केला का क्या होगा? कदली होगा, कदली होगा। एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन तैयार हुए, है ना। तो आपके करीब 200-250 क्वेश्चन इस वीडियो में तैयार हो जाएंगे जब आप ये वीडियो देखेंगे तो। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा गुणवत्तावाचक विश्लेषण है?
गुणवत्तावाचक विश्लेषण कौन सा है? उचित है। क्या है? उचित है। उचित शब्द क्या है? गुणवत्तावाचक विशेषण है। कुछ क्या है? कुछ जो है संख्यावाचक विशेषण है। कुछ क्या है? तीन, पांचवा या तीन जो है संख्यावाचक विश्लेषण, ये भी संख्यावाचक विश्लेषण, ये भी संख्या। कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण। क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण है और ये निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ठीक है, श्रीमान, श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। तो संज्ञा से कौन नहीं बना है? सुंदर। ठीक है, सुंदर विश्लेषण संज्ञा से नहीं बना है। रूप रचना की दृष्टि से विश्लेषण विकारी और विकारी दोनों होते हैं। ठीक है, सुंदर हो गया, पीला हो गया, गोरा हो गया, सुडौल हो गया, भारी हो गया, ये चंचल शब्द हो गए। ये शब्द जो है संज्ञा से नहीं बने हैं, है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से आपको बताना है किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विश्लेषण विशेष का प्रयोग किया गया। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। उत्तमावस्था में क्या होगा कि वो मतलब चरम की बात करेगा। यहाँ सबसे लग गया है ना, तो इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा। देखिए, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है, ये उत्तमावस्था नहीं होगा। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ये भी नहीं होगा। विजय पहलवान 1 दिन में 4 लीटर दूध पीता, ये भी नहीं होता। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। जब आपको पढ़ाएंगे विशेषण विशेष टॉपिक में तो आपको और डिटेल में अच्छे से बताएंगे। अभी आप क्वेश्चन फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे जोर दीजिए। शौर्य किस मूल रूप से बना विश्लेषण है? शौर्य किससे बना? सूर्य से बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे साथ 55वां क्वेश्चन। बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है? आग है, आग्नेय, आगिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आग्नेय शब्द क्या है? विशेषण है ना। दिए गए शब्द में आग्नेय शब्द क्या है? विशेषण है। आग शब्द संज्ञा से बना है, इसका तत्सम अग्नि होता है। आग जो है तद्भव शब्द है। ओके, चलते हैं आगे। आकाश का पर्यायवाची बताना है। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। नभ, गगन, अंबर, सूर, ये सब प्रकाश के हैं। नभ, गगन, अंगन, नभ, गगन, अंबर, सूर। शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम आदि प्रकाश के हैं। चमक के होगा, प्रभा होगा, चमक होगा। ठीक है, आभा होगा, छवि होगा, कांति होगा, दीप्ति होगा, ज्योति होगा, ये सब चमक के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? कनक है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? स्वर्ण है, सुवर्ण है, पुष्कल याद रखिएगा, हेम याद रखिएगा, हाटक याद रखिएगा, कंचन याद रखिएगा। ठीक है, ओके। सूर्य का सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अर्क आदि है। ठीक, उसके प्राण पखोड़े उड़ गए। वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? पखेरु शब्द जो है पक्षी का पर्यायवाची। सॉरी दोस्तों, थोड़ा पीपीटी में थोड़ा सा जो है आपको धुंधला दिख रहा होगा, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए में इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची? पक्षी का पर्यायवाची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को जल्दी से हम लोग एंड करते हैं, है ना। ये आ गया आपका वही प्राण पखेरु उड़ गए, है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु है, सुधाकर है, सुधाधर है, सलिल नहीं है। ठीक है, सलिल किसका है? पानी के पर्यायवाची सलिल है। ठीक है, नीर होता है पानी का, तोय होता है, अम्बु होता है। ठीक है, वारी होता है। ठीक है, सुधांशु, सुधाकर, सुधाकर, मयंक, शशि, चंद्र, राकेश आदि चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अब राकेश चंद्रमा के पर्यायवाची है, तो राकेश शर्मा हमारे यहाँ पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो चंद्रमा पे गए थे। तो राकेश और चंद्रमा आप याद कर सकते हैं। अपोलो मिशन हुआ था रसिया का, उसमें भेजा गया था। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। माता का पर्यायवाची अम्ब, अम्बा जननी। अम्बु नहीं, अम्बु किसका है? पानी का है। अम्बु किसका होता है? ये पानी का है। ठीक है, तो यही नहीं पूछा है। ठीक, तो ये था दोस्तों सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।